प्यारे बच्चों, आज बड़ी दुख के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है कि हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी यानी कि माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो चुका है। और अब मैं थोड़ा सा आपको उनके बारे में बता दूं कि उनका क्या जीवन परिचय था और क्या उनकी प्रस्तावना थी। इनका जन्म, श्री मुलायम सिंह जी का जन्म 22 नवंबर 1939 में जिला इटावा सैफई ग्राम में हुआ था। कौन से ग्राम में हुआ था? गांव का नाम क्या था? सैफई। क्या? जिला इटावा। जिला इटावा। इनकी माता का नाम था श्रीमती मूर्ति देवी। श्रीमती, और पिता का नाम था श्री सुधर सिंह। श्री सुधर सिंह यादव। ये यादव थे, यादव परिवार से थे। अब इनकी पत्नी एक नहीं दो थी, यानी पहले एक की मृत्यु हो गई है, फिर दोबारा शादी की है इन्होंने। तो इनकी जो पहली पत्नी थी उनका नाम था श्रीमती मालती देवी यादव। श्री मालती यादव। और दूसरी पत्नी थी इनकी साधना यादव। श्रीमती साधना यादव। इनके दो पुत्र थे। जो मालती देवी के जो पुत्र थे वो थे अखिलेश यादव, श्री अखिलेश यादव। और जो साधना जो थी उनसे थे प्रतीक यादव। प्रतीक यादव। इस तरीके से इनके दो बच्चे थे, यानी दो लड़के थे। अखिलेश जी का नाम आपने अच्छी तरीके से सुना होगा। अखिलेश जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। सन 2012 में हैंगे नहीं, मुख्यमंत्री भी बने हैं। यानी योगी जी से पहले अखिलेश जी ही मुख्यमंत्री थे। पूरे 5 वर्ष पूरा शासनकाल किया उन्होंने। अब इनकी जो अखिलेश जी की जो पत्नी है वो है डिम्पल यादव, श्रीमती डिम्पल यादव। और जो प्रतीक की जो पत्नी है वो है अपर्णा यादव। कौन? अपर्णा यादव। इनका जन्म मैंने आपको बता दिया 22 नवंबर 1993 में। 82 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ, यानी कि 82 वर्ष। और अगर इनका हिसाब लगाया जाए तो कम से कम इन्होंने 40-45 साल संघर्ष किया है राजनीति में। आज ये जो राजनीति इस मुकाम तक पहुंची है, इसमें विशेष सहयोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी, कौन? मुलायम सिंह यादव जी, उनका विशेष रहा है। पहली बार 1967 में ये विधायक बने, जसवंत नगर से। कहां से? जो कि जसवंत नगर इटावा जिले में है। ये वहां से पहली बार विधायक बने 1967 में। देखिए, एक बार मैं आपको बता दूं, बिना गुरु के कुछ भी नहीं हो सकता। बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं है। हमारे मुलायम सिंह जी, इतना लंबा इतिहास रहा इनका राजनीति में, तो ये ऐसे ही नहीं रहा। इन्होंने भी अपने कई गुरु बनाए। सबसे पहले इन्होंने गुरु जी का जो हाथ थामा वो थे श्री राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया, जो कि दिल्ली में उनके नाम पर हॉस्पिटल है, उन्हीं के नाम पर है राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया को इन्होंने अपना गुरु माना और उन्हीं से इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली राजनीति की। किस चीज की? राजनीति की। उससे पहले, राजनीति में आने से पहले कभी ये अखाड़े के खिलाड़ी थे। अखाड़े के मैदान के, यानी कि कुश्ती के पहलवान। उसके बाद में फिर ये मास्टर बने। कौन बने? मास्टर। इन्होंने बच्चों को भी पढ़ाया है, ऐसा नहीं है बच्चों को नहीं पढ़ाया। इन्होंने स्कूल में टीचिंग भी करी है, पढ़ाया भी है। लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने अपना, भगवान ने इनका ऐसा हाथ पकड़ा, ऐसा साथ दिया कि भगवान की दुआ से कोई कमी किसी तरीके की नहीं है। लेकिन कमी आज महसूस हो रही है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। तो इन्होंने 1967 में राम मनोहर लोहिया जी की शरण में रहकर पहली बार ये विधायक बने। विधायक को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? विधायक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं?
बोलो MLA, MLA, यानी पहली बार 1967 में ये MLA बने। पहली बार 1967 में विधायक बने जसवंत नगर से, और जी फिर मंत्री बने, फिर 1989 में उत्तर प्रदेश के CM बने, यानी मुख्यमंत्री बने 1989 में, ठीक जी। और फिर जी 1992 में इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई कि नींव डाल रखी उसकी, जिसका नाम रखा समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल। जिसका चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल। 2 कलर का झंडा है, कौन कौन से कलर है उसमें? लाल और हरा, लाल और हरा, ये इनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह है, एक तरीके का प्रतीक है इनका जी। और जो इस समय अध्यक्ष जो बना दिए हैं इन्होंने, वो है अखिलेश जी। कौन है? अखिलेश जी। अब मैंने आपको इसके पूरा उसमें बता दिया। इनकी पत्नी थी डिम्पल, अखिलेश जी की, प्रतीक की अपर्णा, और 3 बार ये हमारे प्रदेश के बने मुख्यमंत्री। कितनी बार बने? 3 बार। और इनके गुरुजी थे राम मनोहर लोहिया। कौन थे? राम मनोहर लोहिया, जिनके नाम पर दिल्ली में एम्स यानी हॉस्पिटल है, राम मनोहर लोहिया के नाम पर ही है। राम मनोहर लोहिया के अगर बारे में बात की जाए तो उनका राजनीतिक सफर बहुत अच्छा रहा, बहुत बेहतरीन रहा। और ये किसानों के मसीहा भी रहे हैं, मुलायम सिंह जी किसानों के मसीहा भी रहे हैं और बहुत काम कराए हैं। 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 3 बार उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, खूब विकास हुआ है, अच्छी तरीके से विकास हुआ है। ऐसा भी कुछ नहीं है कि जो विकास नहीं हुआ, विकास भी बहुत अच्छा हुआ है। और जो इनके भाई थे शिवपाल, राम गोपाल वगैरह जो हैं, वो भी आज कोई मंत्री जी हैं, यानी अब तो सरकार बीजेपी की है, लेकिन कभी मंत्री जी भी रहे हैं और विधायक भी रहे हैं और MP भी रहे हैं। और इनके जो अखिलेश जी जो है राजनीति में हैं, लेकिन प्रतीक जो है वो राजनीति में नहीं है। इनका अपना खुद का बिजनेस है, यानी बॉडी बिल्डर का इनका काम है। क्या काम है? बॉडी बिल्डर का। इन्होंने अपना जिम खोल रखा है, ये जिम के मालिक हैं। और दोनों ही पत्नी यानी कि प्रतीक जी की भी और अखिलेश जी की भी, दोनों ही राजनीति के मैदान में है। अब मैंने उनका पूरा जीवन परिचय आपको बता दिया। अब मेरी आपसे एक वो है, थोड़ा उनकी आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट के लिए शोक मनाना है। आप कृपया खड़े हो जाओ। भगवान उनके परिवार को सुख समृद्धि रखे और भगवान उनके परिवार की यानी उनकी आत्मा को शांति मिले। 1 मिनट के लिए मौन धारण कीजिए। बजी अब मैं बोलूंगा, मेरे पीछे से बोलना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भगवान उनके परिवार को सुख समृद्धि दे, उनकी आत्मा को शांति।